तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमान संभालने के बाद स्वावलंबी भारत का साथ दुनिया का हर देश चाहता है। हर देश चाहता है कि वो भारत के साथ रक्षा सौदे करे, क्योंकि सारी दुनिया को भारत में भविष्य दिखाई देता है। जो भारत किसी जमाने में दुनिया से हथियार खरीदता था, वो भारत अब दुनिया को हथियार बेच रहा है। जिस भारत से दुनिया तकनीक साझा नहीं करती थी, इसमें हमें कोई फायदा नहीं है, आज उसी भारत से दुनिया रक्षा सौदे कर रही है, क्योंकि अब भारत दुनिया के सबसे प्रभावशाली हथियार बनाता है। अब भारत आंख में आंख डालकर बात करता है। इसीलिए तो रूस हो या अमेरिका, भारत के साथ हर हाल में रक्षा सौदा करना चाहते हैं। मोदी का दम रक्षा डील से नंबर 1। भारत की हुंकार, नहीं थमने वाली रफ्तार। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। अमेरिका और भारत की रक्षा डील पर यह पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। ये डील भारत और अमेरिका के पिछले 75 सालों में सबसे मजबूत रिश्ते की गवाही है। ये डील दुश्मनों के दिल में तबाही भर देगी। ये डील भारत को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे बड़ा लीडर बना चुकी है। अब दुनिया भारत के साथ खड़ी हो रही है। ये बात अलग है कि चीन और पाकिस्तान जैसे कुछ गिने चुने देश ही भारत के विरोधी होंगे। इस डील में अमेरिका ने वो किया है जो अमेरिका ने किसी और देश के साथ नहीं किया। अमेरिका दुनिया के देशों को कभी तकनीक नहीं देता, सिर्फ हथियार देता है। भारत के साथ भी अमेरिका यही करता था, लेकिन पीएम मोदी के जलवे ने, पीएम मोदी की जीतोड़ मेहनत ने, उनकी आत्मनिर्भर भारत की सोच ने देश को आज यहां तक पहुंचा दिया कि अमेरिका जैसा देश भारत के सामने नतमस्तक है। अमेरिका को डर लगने लगा है कि कहीं भारत रूस के और नजदीक न चला जाए और हमारे लिए भविष्य में चुनौतियां पैदा न हो जाएं। क्योंकि पिछले दिनों ही रूस ने भारत के साथ सुखोई बनाने की तकनीक को शेयर करने के लिए कहा था। अब अमेरिका को लगा कि भारत रूस के पाले में जाए, उससे तकनीक साझा करे, उससे पहले हमें भारत को अपने साथ खड़े कर लेना चाहिए। इसलिए अमेरिका ने भारत के साथ अब तक की सबसे बड़ी और जबरदस्त डील की है। अब इस बात पे बहस खत्म हो जानी चाहिए कि 21वीं सदी किसकी है। 21वीं सदी नए भारत की है और मैं अदिति नागर ये बात अमेरिका की धरती पर खड़ी होकर कह रही हूँ और इस बात के पीछे के तर्क और एक एक करके तमाम बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। दरअसल भारत की रक्षा ज़रूरतों के पीछे जो सबसे बड़ा रोड़ा हुआ करता था, जो कि अमेरिका था, वो आज 21वीं सदी में भारत के साथ डिफेंस में, रक्षा मामलों में, रक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी डील कर चुका है। और ऐसे में आगे इस डील का भारत को क्या क्या फायदा होगा और क्या क्या पूरी दुनिया में भारत का वर्चस्व बढ़ेगा, देखिए ये खास रिपोर्ट। लेकिन आपको बता दें कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है और इस वर्ल्ड ऑर्डर, जो बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर का जो सबसे ऊपर जो किंग होने वाला है, वो भारत ही होने वाला है। आपको बताते हैं 5 महत्वपूर्ण रक्षा समझौते जो भारत और अमेरिका में हुए हैं। आपको बता दें कि पहली डील के तहत भारत को ट्रांसफर होगा अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन। 25,000 करोड़ रुपए में MQ-9B ड्रोन की डील की गई है। इसके बाद दूसरी डील हुई है, अब अमेरिका भारत को जेट इंजन बनाने की तकनीक भी देगा। इस वक्त तेजस मार्क 2 के लिए नए इंजन की जरूरत है। उसमें लगने वाला GE-414 जेट इंजन अमेरिका भारत के साथ मिलकर भारत में बनाएगा। तेजस 2 के लिए 200 जेट इंजन भारत में बनेंगे। तीसरी डील हुई है M777 लाइट हॉविजर तोपों को अपग्रेड करने पर काम करेंगे। चौथी डील हुई है अमेरिका की दूर तक मार करने वाली बम मिसाइल का उत्पादन भारत में होगा। और 5वीं डील के तहत दोनों देश स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहनों का साझा उत्पादन करेंगे, जिनमें से ज्यादातर का उत्पादन भारत में किए जाने की संभावना है। ये तो बात हुई रक्षा डील की। अब आपको बताते हैं कि इस डील से क्या फायदा होगा। भारत और अमेरिका के बीच जो हथियार बंद ड्रोन्स को लेकर समझौता हुआ है,
उससे चीन के कान खड़े हो गए हैं। असल में MQ-9 रीपर बेहद घातक ड्रोन माना जाता है। इन्हें प्रेडेटर के नाम से जाना जाता है। कई बार इन्हें हेल ड्रोन्स भी कहते हैं, यानी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस ड्रोन्स। ये दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन्स में से एक है। इसे जनरल एटॉमिक्स कंपनी बनाती है। MQ-9 रीपर ड्रोन्स के भारत में आने के बाद उन्हें तीनों सेनाओं के जॉइंट कमांड में रखा जाएगा। इन ड्रोन्स के आने के बाद न सिर्फ देश की सीमाओं की सुरक्षा, जासूसी, निगरानी हो सकेगी, बल्कि भारत और अमेरिका मिलकर हिंद महासागर में चीन की नापाक हरकतों पर नजर रख पाएंगे। पाकिस्तान तो किसी तरह हिम्मत कर ही नहीं सकता। ये ड्रोन दुनिया भर में आतंकियों को मारने और कई युद्धों में विजय हासिल कराने में मददगार रहा है। आइए अब हम आपको इसकी खासियत बताते हैं। दुश्मनों के लिए काल माना जाता है MQ-9 रीपर ड्रोन। असल में ये एक बार उड़ान भरने के बाद 1900 किलोमीटर एरिया की निगरानी कर सकता है। 1200 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। 35 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। 40,000 फीट से निशाना लगा सकता है। 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दुश्मनों पर वार कर सकता है। अमेरिका ने इसी ड्रोन से अल-कायदा सरगना अल जवाहिरी को मार गिराया था। MQ-9 रीपर भारत को मिलने के बाद भारत इसका क्या क्या इस्तेमाल करके दुश्मनों को चारों खाने चित कर सकता है, इस पर नजर डालें तो दाऊद जैसे सरगना जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनको टारगेट किया जा सकता है। POK में आतंकी संगठनों को आसानी से तबाह किया जा सकता है। LAC पर चीनी हरकतों पर नजर रखी जा सकती है। नक्सली एरिया में भी ये ड्रोन काफी कारगर साबित हो सकता है। जेट इंजन और तकनीक पर हम आपको अगली रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन उससे पहले बाकी हुई रक्षा डील के बारे में करते हैं। भारत के पास इस वक्त M777 लाइट होवित्जर तोप है, जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक के पहाड़ी इलाकों में चीन का मुकाबला करने के लिए तैनात है। PM मोदी के अमेरिका दौरे से पहले अमेरिका ने इसे अपग्रेड कर इसकी रेंज बढ़ाने का ऑफर दिया था, और अब डील डन होने के बाद तोप की मारक क्षमता बढ़ जाएगी। इसके अलावा अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर बख्तरबंद गाड़ियां हैं। स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन है। अपने मोबाइल गन सिस्टम के साथ 105 mm की तोप और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस ये वाहन टैंकों को भी तबाह करने की ताकत रखता है। अब अमेरिका अपने सबसे शक्तिशाली स्ट्राइकर वाहन को भारत के साथ मिलकर बनाएगा। तो वहीं भारत चाहता था कि वो हवा से हवा में मार करने वाली अमेरिकी मिसाइल और लंबी रेंज वाले आर्टिलरी बम का निर्माण अपने देश में करे। अब अमेरिका की दूर तक मार करने वाली बम मिसाइल का उत्पादन भी भारत में होगा, जो पाक और चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। ये डील भारत के लिए जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही अमेरिका के लिए भी। और आखिर इतना समय क्यों लगा, ये सब हम आपको बताएंगे अगली रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो PM मोदी ने दिखा दिया है कि आने वाला वक्त भारत का क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीना ठोक कर कह दिया है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। उन्होंने दुनिया को यह एहसास करा दिया है कि क्यों सुपर पावर अमेरिका को भारत की जरूरत है। उन्होंने ये बता दिया है कि भारत के विकास में दुनिया का विकास निहित है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी संसद में द मोदी शो एकदम सुपर डुपर हिट रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी कांग्रेस में एंट्री के साथ ही माहौल मोदीमय हो गया। हर किसी के चेहरे पर PM मोदी से मिलने की उत्सुकता थी। PM मोदी के एंट्री से लेकर अमेरिकी संसद के संबोधन शुरू होने तक मोदी मोदी के नारे लगते रहे। PM ने इस बीच कहा कि ये मेरा नहीं, भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। PM मोदी ने कहा कि जब भारत विकास करता है तो न केवल देशवासियों का इससे फायदा होता है, बल्कि पूरे विश्व का इससे विकास होता है।
पीएम ने कहा कि अगले कुछ सालों में ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। Mr. Speaker, when I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. And India will be the 3rd largest economy soon. पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि पूरी दुनिया में इस समय एआई की चर्चा है। पीएम ने कहा कि एक एआई तो अमेरिका इंडिया भी है, जिसमें तेजी से विकास हो रहा है। Even more momentous development in another AI, America and India. पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद में इशारों में राहुल गांधी को भी नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि देश में विचारों पर वाद विवाद होना चाहिए, लेकिन जब हम अपने देश के बारे में बात करते हैं तो हमें एकजुट होना चाहिए। I am happy to help out. I am happy to help out whenever you need a strong bipartisan consensus. There will be and there must be a contest of ideas at home. But we must also come together as one when we speak for our nation. भारत और अमेरिका के बीच हुई द्विपक्षीय मीटिंग के बाद दोनों देशों ने कई बड़े ऐलान किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद और कट्टरवाद से लड़ने में एक साथ हैं। तो जो बाइडेन ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी में अंतरिक्ष की भी कोई सीमा नहीं है। जो बाइडेन ने कहा कि व्यापार में $2 अरब से ज्यादा का निवेश हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अमेरिका मुक्त, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक को साझा करते हैं। तो जो बाइडेन ने कहा कि इंडो पैसिफिक में चीनी दबदबे से निपटने के लिए क्वाड पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका के 2 वाणिज्य दूतावास खोलने के फैसले का स्वागत करते हैं। तो जो बाइडेन ने कहा कि एयर इंडिया अमेरिका से 200 बोइंग खरीदेगा। मोदी सरकार ने कैसे पिछले 9 साल में भारत की तस्वीर बदली है, इसकी एक झलक भी पीएम मोदी ने पेश की। उन्होंने कहा कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर फोकस है। उन्होंने कहा कि हमने 150 मिलियन से ज्यादा लोगों को छत देने के लिए करीब 40 मिलियन घर दिए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या का लगभग 6 गुना है। हम एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चलाते हैं, जिससे करीब 500 मिलियन लोगों को फ्री इलाज मिलता है। पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद से फिर एक बार पाकिस्तान और उसके आका चीन को आईना दिखाया। पीएम ने कहा कि 9/11 हमले और मुंबई में 26/11 हमले के 1 दशक से अधिक समय के बाद भी अभी तक कट्टरवाद और आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ये विचारधाराएं नई पहचान और नया रूप लेती रहती हैं, लेकिन इनके इरादे वही हैं। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और इससे निपटने में कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता। हमें आतंक को बढ़ावा देने वाली ताकतों पर काबू पाना होगा। अमेरिका से अदिति नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। यूं तो 4 दिन की इस यात्रा को शब्दों में बयान कर पाना थोड़ा
मुमकिन सा नहीं लगता, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए आप हर वो झलक देख सकते हैं इन 4 दिन के कार्यक्रमों की, जिन जिन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। पहले न्यूयॉर्क में मोदी यूएन में योग किया, फिर वॉशिंगटन में उनका स्वागत हुआ और व्हाइट हाउस में उनका जलवा दिखा। बाइडेन से मुलाकात की और फिर 21 तोपों की सलामी ने सुर्खियां बटोरी। ये तमाम तस्वीरें जो मेरे इर्द गिर्द आप देख रहे हैं, अमेरिका के इस दौरे को बखूबी बयान करती हैं। शाही डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, कमला हैरिस के साथ उन्होंने लंच किया, तमाम सीईओ से वहां पर मुलाकात हुई। USISPF में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और रिगन सेंटर में संबोधन था, फिर मिस्र के लिए वो रवाना हुए। ये तमाम तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, हर उस पल, हर उस क्षण को बयान करती हैं जिसने भारत को एक बार फिर से गौरवान्वित किया है, हमें गर्व महसूस करने का मौका दिया है और एक ग्लोबल लीडर की भांति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से अमेरिका में छा गए और वो अग्रसर हैं भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, वो हम सब ने देखा। जहां पर उनका सम्मान हुआ, वहां पर संसद को संबोधित करते हुए वो नजर आए, स्टेट डिनर का आयोजन उनके लिए किया गया। ये तमाम तस्वीरें बेहद खास हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से भारत का परचम विश्व में लहरा रहे हैं, वो हर एक भारतीय को गौरवान्वित करता है। ना सिर्फ यहाँ रहने वाले भारतीयों को, बल्कि विश्व के कोने कोने में जो भारतीय बसे हुए हैं, तमाम उन लोगों को ये तस्वीरें गौरवान्वित करती हैं। जब संसद में मोदी मोदी के नारे लगते हैं तो ये तमाम तस्वीरें, वो तमाम आवाजें और उनकी गूंज विश्व भर में सुनाई देती है। अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद दिया और ये तस्वीरें विश्व ने देखी। वो सिंगर्स, वो तमाम शख्सियतें जो विश्व में प्रसिद्ध हैं, जिनकी ख्याति है, और मैरी मिलबेन जिन्होंने वहां पर राष्ट्रगान भी गाया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किस तरीके से किया, उनका आदर सत्कार किस तरीके से किया, ये आप देख रहे हैं। और ये तस्वीरें बयान करती हैं कि किस तरह से भारतीय संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता को पूरा विश्व तहे दिल से स्वीकार कर रहा है, अपना रहा है और खुशी खुशी इन्हें वहां पर एग्जीक्यूट भी कर रहा है। अमेरिकी सिंगर ने जब प्रधानमंत्री के पैर छूकर आशीर्वाद लिए तो इन तस्वीरों की चर्चा विश्व भर में हुई।